Hello everyone, this is Pratik and welcome back to my channel. Today we are discuss chapter number 3 of class 7. The first man William introduced this skill in America और इस स्किल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया विलियम ने. कहाँ पे? अमेरिका में. टिल द 17th century most of the countries of Europe and America have learned this art began to use the paper. और जब 17वीं सेंचुरी आने लगी तो मोस्ट ऑफ कंट्रीज, बहुत सारी कंट्री जो यूरोप की थी, मैंने बताया अभी आपको यूरोप कहाँ है, एंड अमेरिका की जो कंट्रीज थी, उन सब ने पेपर बनाने का काम शुरू कर दिया था या सीख लिया था. इट्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस द कन्फर्म्ड ईयर एंड डेट ऑफ अप्रोचिंग द स्किल ऑफ मेकिंग पेपर इन इंडिया. ये बताना बहुत मुश्किल है कि इंडिया में एग्जैक्टली डेट क्या हो सकती है जब उन्होंने ये कंफर्म किया कि उनके पास स्किल आ गया पेपर बनाने का. ऐसी कोई एग्जैक्टली डेट मेंशन नहीं है कहीं पे भी कि इंडिया में पेपर कब शुरू हुआ. बट लेकिन ओनली कैन बी एक्सपेक्टेड दैट ड्यूरिंग द 10th century, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 10वीं सेंचुरी के आसपास, वैन मोहम्मद गजनवी अटैक इंडिया फर्स्ट टाइम, जब मोहम्मद गजनवी ने पहली बार भारत पे आक्रमण किया था, सम पीपल इन हिज आर्मी नो द स्किल ऑफ मेकिंग पेपर. जब मोहम्मद गजनवी हमारे देश में आया था आक्रमण करने के लिए, तो जो उसकी आर्मी थी ना, उसके अंदर कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनको पता था कि कागज को कैसे बनाते हैं. दे सेटल्ड डाउन हेयर एंड स्प्रेड दिस स्किल हेयर. वो लोग यहाँ पे बस गए और बसने के बाद उसने ये स्किल को फैलाया हमारे देश में. एंड टॉट मैनी पीपल, बहुत लोगों ने ये सब सीखा या पढ़ा. सम अदर पीपल सैड ड्यूरिंग 644 AD मोहम्मद बिन कासिम ब्रॉट सिंध अंडर दिस कंट्रोल आफ्टर ए बिग अटैक. कुछ लोग ये भी मानते हैं कि 644 के दौरान मोहम्मद बिन कासिम, जब उसने सिंध को अपने अंडर में कर लिया था, बहुत बड़ा अटैक करके उसको जीत लिया था, दे टॉट दिस स्किल टू द पीपल ऑफ सिंध. तो तब जाके हमारे लोगों ने, सिंध के लोगों ने ये स्किल सीखा पेपर बनाने का. नाउ इन पाकिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान में है. देन दिस आर्ट केम टू पंजाब एंड देन इन ऑल ओवर द इंडिया. अब देखिए, मैं आपको थोड़ा मैप से समझाता हूँ हल्का सा. देखो, ये कहना चाह रहा है कि ये पंजाब है और पहले पाकिस्तान जो था इंडिया का हिस्सा था, तो यहाँ पे सिंध था, वहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया और इसको ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कि अपने कब्जे में ले लिया. तो यहाँ पे उनके लोग रहने लगे. तो यहाँ पे जो लोग रहते थे उन्होंने उनसे वो स्किल सीखा कागज़ बनाने का, और धीरे धीरे ये पंजाब में आया और पंजाब से हमारे पूरे देश में स्प्रेड होने लगा, हल्का हल्का सा फैलने लगा. इट ऑल्सो गेस्ड दैट फ्रॉम चाइना दिस स्किल केम टू नेपाल. कुछ लोगों का मानना ये भी है, या वो अनुमान लगाते हैं कि चाइना से ये स्किल आया नेपाल, देन भूटान, उसके बाद भूटान आया, एंड इन द माउंटेन प्रोविंस ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ तक पहुँच गया. बट एक्सपेंडेड इन रेस्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द अटैक ऑफ अरब. लेकिन उसके बाद जब अरबों ने अटैक किया, उसके बाद धीरे धीरे ये वहाँ से पूरे भारत में फैलना शुरू हो गया. एंड बाय देम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड दिस स्किल गॉट इट्स प्रोग्रेस एट हाई स्पीड. जब मुगलों का काल था यहाँ पे, जब मुगल यहाँ पे राज कर रहे थे, उस टाइम ये जो स्किल था पेपर बनाने का, ही गॉट हाई स्पीड, यानी कि सबसे ऊपर था अपने पोजीशन पे. हाई स्पीड से मतलब होता है पीक पे था, यानी कि कागज़ बनाने का काम तीव्र गति से चल रहा था चारों तरफ. सब इसे करने के लिए और कराने के लिए तैयार थे, इसलिए बोलते हैं हाई स्पीड. एंड उसका पीक जो था कार्य करने का. द मुगल्स इस्टेब्लिश द फैक्ट्री ऑफ पेपर मेकिंग इन दिल्ली, मुल्तान, रावलपिंडी एंड सियालकोट. तो मुगलों ने पेपर की फैक्ट्री बनाई दिल्ली में, मुल्तान में, रावलपिंडी में, सियालकोट में. ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर दिस स्किल वॉज एट इट हाइट्स. इसका मतलब है कि जो मुगल एम्परर था जहांगीर, उसके शासनकाल में ये जो पेपर बनाने का काम था अपनी हाइट पे था. मतलब पेपर अच्छी तरह बेचे जा रहे थे, बिक रहे थे, बनाए जा रहे थे.
ये जो काम था अपने पीक पे था, मतलब अपने वर्चस्व पे था उस टाइम। सियालकोट जो कि पाकिस्तान में है, हैड ए वेरी बिग फैक्ट्री ऑफ पेपर मेकिंग। सलाईकोट में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी पेपर बनाने की। वेयर हंड्रेड्स ऑफ लेबर वर्क एट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ क्वांटिटी एवरी ईयर। वहाँ पे कई हजार वर्कर काम करते थे जो हर साल बहुत सारी क्वांटिटी में पेपर बनाते थे। ड्यूरिंग द रूल ऑफ महाराजा रणजीत सिंह इन पंजाब द प्रोडक्शन ऑफ पेपर वॉज एट लार्ज स्केल। जो महाराजा थे रंजीत सिंह जो कि पंजाब के थे, उनके टाइम पे भी पेपर का जो प्रोडक्शन था, पेपर बनाने का जो कार्य था, वो बड़े स्केल पे था। मतलब भारी मात्रा में उस टाइम पेपर का काम, पेपर बनाए जा रहे थे पंजाब में। आफ्टर मुगल द पेशावर ऑफ साउथ इंडिया आल्सो इंक्रीज दिस स्किल इन देयर प्रोविंस। अब देखिए जी, साउथ इंडिया में आपको थोड़ा सा मैप से बताता हूँ। देखिए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सब जो नीचे का एरिया है ये सब साउथ इंडिया में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये साउथ इंडिया की बात कर रहा है। प्रोविंस मतलब जो भी वहाँ राज्य थे, पेशावर के जो अधीन थे, जो पेशावर इन पर राज करते थे, उसमें भी ये पेपर बनाने का स्किल जो है बहुत जोरों शोर से आगे बढ़ने लगा। इट वॉज पीरियड व्हेन पेपर वॉज प्रोड्यूस्ड बाय हैंड्स। ये उस समय का पीरियड है जब पेपर बनाने का कार्य हम हाथ से किया करते थे। द एंशिएंट फैक्ट्री ऑफ पेपर मेकिंग वर इन पंकम नगर इन मध्य प्रदेश एंड कालपी इन उत्तर प्रदेश। प्राचीन काल में जो फैक्ट्रियाँ थी वो पंकम नगर में थी जो मध्य प्रदेश में है, और कल्पी में थी जो कि उत्तर प्रदेश में है। देखिए मध्य प्रदेश में आपको मैप में दिखाता हूँ। देखिए ये है मध्य प्रदेश एमपी और ये है उत्तर प्रदेश। बिफोर द अप्रोच ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया आवर कंट्री वॉज सेल्फ डिपेंडेंट इन मेकिंग पेपर। जब तक अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे तो हम कागज़ बनाने में डिपेंडेंट थे, मतलब अपने आप ही कागज़ बना लेते थे। अंग्रेजों के आने से पहले हम सेल्फ डिपेंडेंट थे, हम अपना कागज़ अपने आप बनाते थे। बट द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशियर्स मेड अ हैवी लूज टू दिस इंडस्ट्री। लेकिन अंग्रेजों की जो नीति थी ना, उसने क्या किया, बहुत भारी लॉस किया इस कार्य को। द ब्रिटिशियर्स मेड द लॉ टू इम्पोर्ट ऑल द पेपर फ्रॉम इंग्लैंड मेड ऑफ मशीन्स। अंग्रेजों ने क्या किया, सारा का सारा इम्पोर्टेंट जो पेपर था, ये एक लॉ बनाया कि सारे के सारा जो पेपर है, जो इम्पोर्टेंट पेपर है, वो इंग्लैंड से आएगा, जो कि मशीन द्वारा बनता था। अंग्रेजों के आने से पहले पेपर हम खुद बनाते थे, अपने हाथ से बनाते थे। अंग्रेज आ गए, उन्होंने क्या किया, अपना लॉ स्थापित किया कि सारा का सारा जो कागज़ है वो इंग्लैंड से आएगा, जो कि मशीनों द्वारा बनाया जाता था। यहाँ तक इतना समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच वॉज अवेलेबल ऑन चीप रेट। चीप रेट का मतलब होता है बहुत कम दामों में, जो कि उनको वहाँ से बहुत ही कम दामों में मिल जाता था। सो बिकॉज ऑफ, इसके कारण, द फाइन पेपर प्रोड्यूस बाय मशीन, मशीन से अच्छा कागज़ आने लगा था और वो भी कम दामों में। ब्रॉड ए हैवी लूज टू हैंडमेड पेपर इंडस्ट्रीज। हाथ के बनाने वाले जो कार्य करते थे पेपर बन, तो उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि सारा का सारा पेपर वहाँ से आने लगा जो कि मशीन से बनना था। अब जो हाथ से कार्य कर रहे थे, जो पेपर बना रहे थे, उनका सामान लेने सबने मना कर दिया, क्योंकि वो सस्ता भी था और बढ़िया भी था। इस वजह से इंडिया, बरेली, बनारस, बांद्रा, बदायूं, मथुरा, आगरा, पंकम नगर, वर्ग, बेंगलुरु, सूरत, मुंबई, अहमदाबाद वर द मेन सेंटर ऑफ हैंडमेड पेपर इंडस्ट्रीज टिल देन। उससे पहले ये सब जो शहर थे, यहाँ पे पेपर बनाने की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, इनको बहुत सारा लॉस हुआ। इन 1867 AD द पेपर प्रोडक्शन बाय मशीन वाज स्टार्टेड इन आवर कंट्री। तो 1867 में मशीनों द्वारा पेपर बनाना शुरू हुआ हमारे देश में। द वेरी फर्स्ट पेपर मिल इन इंडिया स्टैब्लिश इन 1882 AD। तो पहली फैक्ट्री बनी 1882 में इंडिया में, इन द टीटागढ़। बट नाउ लखनऊ, सहारनपुर, कोलकाता, हैदराबाद, ये की गई थी टीटागढ़ में, लेकिन अब ये लखनऊ में भी है, सहारनपुर में भी है, कोलकाता में है और हैदराबाद में भी है। अहमदाबाद, पुणे, सूरत, त्रावणकोर, जगाधरी एंड राजमुंदरी,
आर द मेन सेंटर ऑफ पेपर मिल्स। तो भारत में इन सब जगह बहुत बड़े बड़े सेंटर हैं पेपर बनाने के। नेपा नगर इन मध्य प्रदेश, मैंने अभी आपको दिखाया मध्य प्रदेश कहाँ है मैप के अंदर, इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूज़पेपर प्रिंट। तो पेपर प्रिंट का बहुत बड़ा उद्योग कहाँ पे है, नेपा नगर में, जो कि कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आप बस इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।